पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ। राजकीय गीत के लिए अपना मोबाइल कनेक्ट हो गया है क्या? ठीक है, थोड़ा ऐसे हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तरफ से आज नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर एक आयोजन किया गया था। अध्यक्ष सौरभ जायसवाल जी मौजूद है हमारे साथ। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया था और किस बेस पर रखा गया था? हमारे पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं ने एक संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा, और पार्टी ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प की आज पूर्ण होने का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो निश्चित रूप से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की जकड़ से मुक्त हुआ है उसके लिए उत्साह के रूप में दिन को मना रहा है। साथ ही साथ में सब विगत दिनों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ सुरक्षा में तैनात जवान और वहाँ के आम नागरिक जो शहीद हुए थे उनके शहादत को प्रणाम करते हुए एक श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है। भिलाई जिला के पूरे 13 मंडलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। कुछ मंडलों के साथी युवा मोर्चा के यहाँ उपस्थित हैं, बाकी अपने अपने क्षेत्रों में इसी प्रकार के कार्यक्रम को आहूत कर रहे हैं। क्या लगता है, आप दावा कर रहे कि मुक्त हो गया है, लेकिन क्या सच में मुक्त हुआ या फिर अभी भी कई लोग छुप के बैठे रहते हैं? निश्चित रूप से पार्टी के नेतृत्व या अपने पुराने समय से ही पार्टी जब किसी विषय को लेकर संकल्पित होती है तो पूरी निष्ठा के साथ में उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना संघर्ष भी करता है और अपना समय भी देता है, और निश्चित रूप से आज वो चीज़ें पूर्ण हो पाई है। आप देख सकते हैं कि नक्सली घर वापसी कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आने वाले क्षेत्र में किस प्रकार से विकास की आवश्यकता उस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को है, ये सोचकर नक्सली घर वापसी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो विषय को समझेंगे और आने वाले समय में हम सबके प्रयास से, आप जैसे मीडिया के बंधुओं के प्रयास से, वहाँ के जनता के प्रयास से, सुरक्षा के जवानों के प्रयास से, छत्तीसगढ़ के रहवासियों के प्रयास से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आज से नक्सल मुक्त हुआ है और आने वाले समय तक भी नक्सल मुक्त रहेगा और अपनी विकास की एक नई गाथा रचेगा। निश्चित रूप से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने आज जो है देश घोषणा किया कि देश में पूरा नक्सलवाद खत्म हुआ। कहीं न कहीं देश की समस्या नहीं थी, हमारे प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद की समस्या थी। आज छत्तीसगढ़ से भी सारे नक्सली खत्म हुए और कहीं न कहीं जो नक्सली हैं, जो बचे हुए थे, वो सरेंडर करके एक जो है खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज बड़ा ही भव्य दिन है और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि इस देश में जो है नक्सल को समाप्त करेंगे, इस प्रदेश में नक्सल को समाप्त करेंगे। आज वह दिन आ गया और कहीं न कहीं जनता का आशीर्वाद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये नारा जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, ये नारा दिया देश की जनता ने और वो काम को देश की जनता देख रही है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा जिला भिलाई की ओर से जिला में 13 मंडलों में आज जो है हमारे छत्तीसगढ़ महातारी के मूर्ति के पास में आज हमारे ग्रामीण अंचल के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, जो नक्सल घटना में जो अपने प्राण का निछावर दिए, उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर किया गया है। निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूँ देश की जनता को, प्रदेश के हमारे सारे जनता को और सभी भिलाई शहर वासियों को कि इस तरह से आज जो है नक्सल मुक्त जो है भारत और छत्तीसगढ़ हुआ है, उसके लिए बहुत गौरव का दिन है। आज छत्तीसगढ़ दिन प्रतिदिन हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु साय जी के नेतृत्व में, हमारे विजय शर्मा गृह मंत्री के नेतृत्व में आज प्रदेश चल रहा है। छत्तीसगढ़ आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़, विकास के छत्तीसगढ़ और उन्नति और प्रगति के छत्तीसगढ़, चौमुखी विकास आपको दूर अंचल में भी देखने को मिलेगा। मैं सारे लोगों को बधाई देता हूं, यही जो है कामना करता हूं कि छत्तीसगढ़ दिन प्रतिदिन विकास और प्रगति को आगे बढ़ते रहे। क्या लगता है 100% नक्सलवाद खत्म हो चुका है या अभी भी कहीं ना कहीं छुप कर बैठा है? देखिए, निश्चित रूप से सारे नक्सलियों ने चीज समझ गया कि हमको अहिंसा के मार्ग में चल करके हमारी उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता। उन्होंने समर्पण करते हुए आज देश के विकास में, प्रदेश के विकास में अपनी महती भूमिका को, अपने कार्यशैली को उन्होंने समर्पण किया है और एक नए जीवन का शुरुआत उनको लगा कि कहीं ना कहीं हम जो है समाज में जुड़ करके हम एक अच्छी जीवन जी सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य दे सकते हैं। उन्होंने समर्पण करके एक नई जीवन का शुरुआत किया है और मुझे लगता है कि जो उन्होंने निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है और हम सबका उनका स्वागत करना चाहिए और समाज को भी स्वीकार करना चाहिए कि वो हमारे समाज के अंग है, वो हमारे समाज के अपने हैं, अपने हमारे साथ आते हैं, तो हमको गले लगाना चाहिए, उनको उन्नति और प्रगति को और उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से 100% नक्सली समाप्त हुई है।